नमस्कार दोस्तों। कुछ मरीजों के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछा जा रहा है और मैसेज करके भी ये चीज पूछी जा रही है कि सर मुझे नाइटफॉल की प्रॉब्लम आईबीएस में काफी लंबे समय से हो गई है। सालों से मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ। रात को जब मैं सोता हूँ तो फिर मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, मतलब नाइटफॉल की, और मुझे अजीब अजीब तरह के डरावने सपने आते हैं और मैं उठ के रात में रोने लगता हूँ, हताश हो जाता हूँ, हांफने लग जाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। सर पता नहीं क्या क्या मेरी जिंदगी में हो रहा है। मैं खुद हैरान परेशान हूं कि आखिर इस समस्या से किस तरीके से मैं बाहर निकलूं। तो ऐसे मरीजों के लिए ही आज की ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। देखिए, सबसे पहले हम आपको फिर वही बात, पुरानी बात से स्टार्ट करना चाहते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज मेडिसिन में नहीं है। बंद कर दीजिए दवाखाना बंद कर दीजिए, नहीं तो जब जब आप एंटीबायोटिक का डोज एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको प्री एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को भी एक्स्ट्रा लेवल पे ही लेना, एक तरीके से डोज बढ़ा देनी है। तो इसलिए हम मना करते हैं कि आपको जब उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो बंद करिए। इतने लंबे समय तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो बंद करिए और आज से ही अपनाइए हमारे ये नेचुरल ट्रीटमेंट, जो हम कुछ ही महीनों के इलाज में आपकी समस्या का समाधान जड़ से कर देते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। रिकवरी जर्नी आज से ही शुरू करिए। तो चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एक तरीके से जो नाइटफॉल होता है वो एक आम प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को होता है। कुछ जेंट्स तो अक्सर ये शिकायत करते हैं, इनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें महिलाओं की भी संख्या है लेकिन काफी ज्यादा कम है। या तो वो खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं करते, या तो वो वास्तविकता में काफी ज्यादा कम परेशान है। जो कि एक साइंस के बहुत सारे जो एक तरीके से टेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारे आंकड़ा, एक बहुत सारी रिपोर्टें आती रहती हैं, उसके अनुसार इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जो कि हम जब से इसमें काम कर रहे हैं, रियलिटी ये है कि जेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, वो ज्यादा इस समस्या से ग्रसित हैं और वो आते रहते हैं। तो आपको नाइटफॉल होने का मेन कारण है बहुत सारे विटामिन मिनरल की कमी। इनकी वजह से इस समस्या का समाधान होता है, जिसका लीडर केवल और केवल दो विटामिन सामने निकल के आते हैं। पहला है विटामिन B12 और दूसरा है विटामिन D3। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B12 का रोल हमारे पूरे बॉडी में को एक तरीके से मैनेज करने में, उसको स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा, एक तरीके से बहुत बड़ा रोल है। और वहीं पे विटामिन D3 भी कोई पीछे नहीं हटता है, उसका भी काफी ज्यादा बड़ा रोल है। एक तरीके से ये दोनों एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। जब तक ये दोनों विटामिन हमारे बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहेंगे तो हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होना एक आम प्रॉब्लम है। नाइटफॉल तो एक है ही, जो कि विटामिन D3 B12 की कमी से होता है। अगर आप इसका सबसे पहले टेस्ट करवाइए। टेस्ट कराने के बाद अगर देखते हैं कि दोनों की कमी होती है तो इंजेक्शन का डोज लीजिए। आप डोज लेंगे तो उसके एक ही महीने के अंदर आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ गया। आपको सेक्सुअल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। रात के टाइम जो आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, प्लस आपकी सेक्सुअल लाइफ काफी ज्यादा बेहतर, इंप्रूव और एक्टिव हो गए आप। तो ये चीज आप 1 से 2 महीने के अंदर अपने अंदर खुद बदलाव देखेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है इस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी आप लोगों के वीडियो पूरा न देखने के कारण ये समस्याएं, एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सामने निकल के आता है। तो इसीलिए गुजारिश करते हैं कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि आपके सारे समस्या का समाधान हो जाए और आप सारी जानकारी अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिटेल समझाने की कोशिश किया, समझ में आया होगा। आईबीएस है तो उसका जब तक ट्रीटमेंट आप नहीं लेते, जब तक आपका आईबीएस ठीक नहीं होता, तो आपके अंदर विटामिन मिनरल की कमी होना आम बात है। एनर्जी लेवल लो रहेंगे, आपको बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड वगैरह भी हो सकता है पॉजिटिव हो जाए कुछ समय के बाद। बहुत मरीजों में मैंने देखा और ये सिलसिला लगातार चल ही रहा है। तो आप लोग मेडिसिन से हटकर थोड़ा नेचुरल ट्रीटमेंट अपनाइए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। हम बहुत सारे मरीजों को ठीक कर चुके हैं, लगातार बहुत सारे मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि केवल मैसेज पे एक जानकारी लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते।
वही डॉक्टर्स के पास आना जाना इधर उधर और रेमेडीज को अपनाने के सिवा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें नले की क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है, आंतों में सूजन हो जाता है, नवेल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है। जब ये सारी चीजें एक तरीके से मिक्स होती हैं तब ये बन जाता है आईबीएस। तो आपको इससे सबसे पहले बाहर निकलना होगा। आपको इस तरह की सारी समस्या का समाधान करने के लिए, मान लीजिए आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है और आपने विटामिन D3 B12 की कमी भी है और आपने इसका डोज लिया और आप ठीक भी हो गए, लेकिन इसका सिलसिला लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो बुरी तरीके से खराब है। और जैसे ही इनकी कमी जो है, एक तरीके से जो भी आपने एक्सटर्नल डोजेस से इसकी पूर्ति करी, कमी को आपने ठीक कर लिया, डिफिशियंसी कंप्लीट हो गई, अब आप एक्टिव हो गए, आपकी नॉर्मल जिंदगी हो गई। उसके बाद देखेंगे साल भर 6 महीने के बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होने लगी। आपको वही सेम प्रॉब्लम, नाइटफॉल की प्रॉब्लम, रात में उलझन घबराहट की प्रॉब्लम, बेचैनी की दिक्कत, और उसके बाद वही डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात के टाइम सोते सोते उठ जाना, उठने के बाद रोने लग जाना, फिर अचानक से हंसने लग जाना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगना, फिर दोबारा से वही सारी चीजें खराब लगना शुरू हो जाना। ये सारे सिम्टम है विटामिन D3 B12 की कमी के। इसी की वजह से ये सारी की सारी समस्याएं होती हैं। इसमें बहुत सारे और भी विटामिन मिनरल जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। इसमें यही दो एक तरीके से लीडर विटामिन हैं, तो इसका डोजेस आपको सबसे पहले लेना है, लेकिन इसका केवल डोजेस आपको टेम्परेरी बेसिस पे लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट ठीक हो गए। परमानेंट ठीक होने के लिए आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को क्योर करना होगा। जब आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा तब आपके अंदर विटामिन मिनरल की प्रॉब्लम बार बार जनरेट नहीं होगी, बार बार इन समस्या का एक तरीके से प्रॉब्लम को फेस आप नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, इसका इलाज करिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तब कभी भी इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती। इसलिए हम जो भी आपको फॉलो अप करने के लिए देते हैं मंथली वाइज, आईबीएस पार्ट 1 रिकवरी फर्स्ट मंथ, आईबीएस पार्ट 2 रिकवरी सेकंड मंथ, आईबीएस पार्ट 3 रिकवरी थर्ड मंथ, इस तरीके से हम ट्रीटमेंट देते जाते हैं। कोई 3 महीने में ठीक हो जा रहा है, तो कोई 5 महीने में, कोई 1 ही महीने में, लेकिन ठीक सारे लोग हो जाते हैं। बस आपको लगातार हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है, हमारी सारी वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखनी है, समझना है एक्चुअली आईबीएस क्या है। जब आप इसको समझने लगेंगे, सारी रियलिटी आप इसके बारे में समझ जाएंगे, तब जाकर आप इस सारी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे लोगों को शेयर कर दीजिए जहां तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, और लोगों को मोटिवेट भी करिए कि मेडिसिन की दुनिया से बाहर निकलिए। और आपके सामने बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट भी बहुत सारी बीमारियों के हैं। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का इलाज मेडिसिन में ही है। तो आप आज से ही ट्रीटमेंट शुरू करिए, और जो लोग परेशान हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।